मराठीत नाही येत नाही इथे. बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे ही. कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी. नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना. आता तो पैसेच बोलतो. हाँ पैसे नहीं देने का ना पैसा. हाँ ठीक है ठीक है. जाऊन जेवलं नुसतं. बोलो बोलो और बोलो. ऑर्डर खराब आहे. धंदा चुकीचा करायचा. दिखाओ ना ऑर्डर खराब है तो दिखाओ. ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को. फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से. मैंने फोन किया था आपको. मैंने स्टार्टिंग ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಂತಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ आपने ये वीडियो देखी होगी. इस वीडियो के देखने के बाद आपके जहन में भी ये बातें आ रही होगी कि क्या ये वीडियो भारत की ही है? क्या ये लोग इंडिया में ही रहते हैं? और जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं उनको भी ऐसा ही फील हो रहा होगा कि क्या मैं इसी इंडिया में पैदा हुआ हूं? तो आज अपनी भाषा को लेकर लड़ाई है और ये जायज़ है और सही है, होनी भी चाहिए. लेकिन लड़ाई की जरूरत क्यों पड़ी? कभी इंग्लिश लैंग्वेज वालों को देखा होगा कि इंग्लिश के लिए आप लड़ो. उसको उन्होंने इतना आपके लिए नेसेसरी बना दिया कि आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आप स्टैंडर्ड वाले नहीं हो, आप बड़े नहीं हो, आपका लेवल नहीं है. अगर हिंदी बोलोगे या अदर लैंग्वेज बोलोगे तो लोग कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज करेंगे या आपको लगेंगे कि गंवार है, या तरह तरह के हर एक जगह जगह की बात होती है. लेकिन हम तो इंडिया में रह रहे हैं, हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है. फिर ये क्यों घटनाएं आ रही हैं? तो दो घटनाएं रिसेंटली हुई. एक महाराष्ट्र में एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी करने जाता है और वहाँ जिस कस्टमर को डिलीवरी कर रहा था वो कस्टमर उससे बोले कि आपको मराठी आती है? उसने बोला नहीं, मेरे को हिंदी आती है. तो उन्होंने बोला कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो मैं इस पिज्जे का पैसा आपको नहीं दूंगा. और वो लड़का, वो जो डिलीवरी बॉय था, वो बाकायदे वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हो गई. दूसरी ऐसी ही घटना एक गवर्नमेंट सर्वेंट SBI के मैनेजर के साथ होता है. वो गर्ल्स जो किसी कस्टमर को फेस कर रही थी और कस्टमर उससे बोला कि आप कन्नड़ में बोलो, क्योंकि कर्नाटका की घटना थी, बेंगलुरु की घटना थी और बेंगलुरु ऑलरेडी हाईटेक सिटी है. फिर भी ऐसी घटनाएं वहां से आ रही है. आप कन्नड़ में बोलिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको. वो लड़की बोली नहीं, मैं इंडिया में रहती हूँ. उस लड़की की गट्स ही देखिए. उसने बोली मैं इंडिया में रहती हूँ और मैं हिंदी ही बोलूंगी और हिंदी ही मेरी मदर लैंग्वेज है और हिंदी ही मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज है. उस लड़की की ताकत का अंदाजा शायद नॉर्मल लोग नहीं लगा सकते. आज लोग प्राइवेट जॉब करते हैं तो इस चीज को भी फेस करते हैं और वहां पे खुद को डिफेंड नहीं कर पाते सॉरी. लेकिन वो लड़की गवर्नमेंट जॉब में भी अपने हिंदी को और अपनी हिंदी की लड़ाई के लिए, या भारत माँ के जो हमारी जो मदर लैंग्वेज है उसके लिए वो लड़ाइयाँ लड़ी और इवन वीडियोस बनाई और उस वीडियो को शेयर किया गया. और उसके अगेंस्ट में वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोले, भाजपा के MP तेजस्वी सूर्या ने बोला, उसके अगेंस्ट बोला इन्होंने. क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ रहना है, उन्हें वहाँ पॉलिटिक्स करना है. समझ रहे हो आप? तो अब सारी चीज़ें ठीक हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी लैंग्वेज बताने की जरूरत क्यों हुई? आपका लैंग्वेज क्या विलुप्त हो रहा है? आपका भाषा विलुप्त हो रहा है. और विलुप्त हो रहा है तो क्यों उस कंडीशन में गया? कभी आपने सोचा? आज मराठी को बचाने के लिए आपको तरह तरह के सपोर्ट लेने पड़ रहे हैं और गरीबों पे अत्याचार करना पड़ रहा है. और क्यों करना पड़ रहा है? कभी सोचा आपने? और ये वहाँ की लोकल पार्टियां ही क्यों कर रही हैं? वैसे ही बेंगलुरु में ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि हमें अपनी लैंग्वेज बतानी पड़ी? तो लोग आजकल इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं. इंग्लिश बोलोगे तो आप बहुत हाई प्रोफेशनल हो, आपसे कोई नहीं बोलेगा. लेकिन वहीं आप हिंदी बोल दोगे तो आपको सब लोग गरीब समझेंगे, नीचा समझेंगे और आपके साथ आर्गुमेंट करेंगे. तो पहले अब ये सोचना होगा कि हमें हमारी लैंग्वेज को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए क्या करना होगा और क्यों नौबत ये है. ये सब आपको सोचना पड़ेगा. मैं इन चीज़ों से हटके थोड़ा आज टॉपिक पे बात करूंगा कि कभी आपने देखा था या देखा होगा कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनसे बोला जाता है कि आप तमिल बोलिए या कन्नड़ बोलिए या तेलुगु बोलिए या मराठी बोलिए. नहीं बोला जाता. क्यों? क्योंकि हिंदी पाप और इंग्लिश बाप हो रखा है आज के डेट में. मेरी बात थोड़ी बुरी लग सकती है, बट जो इंग्लिश बोलेगा, जो अंग्रेजी में बात करेगा, इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल रहा है, वो बहुत हाईटेक है, बहुत हाई प्रोफेशनल, बहुत चीज़ें. ये माइंडसेट हो गया लोगों का. अरे भारत के ऐसे धरोहर जो हिंदी का परचम लहरा के विदेशों में अपना नाम कमाए और आज आपको अपने देश में हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है और लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है. तो ये सब आजकल राजनीति के इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं. कभी आपने देखा कि यूपी और बिहार के जो मंत्रीज हैं या जो भी लोग हैं, राजनेता हैं या नेता हैं, उनके साथ किसी दूसरे स्टेट के लोगों ने बोला उनको, या मिनिस्टर या मंत्री या जो भी नेता है, बोला कि आप हिंदी में बोलिए. तेजस्वी स्टेलिन के पास जाते हैं, बाकायदे वो अपनी भाषा में बात करते हैं. जो भी है, इंग्लिश तो इतना अच्छा तेजस्वी बोलते नहीं है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो हिंदी में होता होगा एटलीस्ट, जो भी है. लेकिन उनसे डायरेक्टली कभी उन्होंने बोला कि आप हिंदी में बोलो, या अपने लड़कों को हिंदी में बोलो, अपने देशवासियों को या सॉरी भारत स्टेट वासियों को बोलो कि हिंदी में बोले. नहीं. वैसे ही यूपी का कोई नेता जाता है तो उससे क्या मराठी जो नेता है या जो बेंगलुरु
के नेता है वो कभी बोलते हैं कि आप हिंदी में बात मत करो? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा पॉलिटिक्स का पार्ट है। कभी हिंदू मुस्लिम करते करते अब जो लोग इसमें अपनी रोटियां नहीं सेक पाए वो अपने भाषा की तरफ जा रहे हैं। और आपने देखा होगा शिवसेना और मनसे टाइप की पार्टियां ही महाराष्ट्र में मराठी को प्रमोट करती हैं। बहुत अच्छी बात है, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करो, बट उस भाषा को लेके अपनी राजनीति का हथियार मत बनाओ। फिर मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि कभी आपने अमीरों पे अत्याचार होते देखा है? बहुत महाराष्ट्र में, मुंबई में बॉलीवुड जिससे इनकम आप सोच नहीं सकते महाराष्ट्र में कितना होता होगा, कितना उससे टैक्स आता होगा। इसीलिए वहां पे कभी मराठी भाषा या मराठी के नेता या जो भी है महाराष्ट्र के नेता जाके उनको हिट नहीं करते, जाके उनको नहीं बोलते, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है उनको इतना ही। अगर अपने देश अपनी भाषा से प्यार है तो जाके बंद कर दो, बॉलीवुड को बंद कर दो, क्योंकि हिंदी में बॉलीवुड की मूवीज बनती हैं, वहीं से जनरेशन हो रहा है हिंदी का, वहीं से लर्निंग आती है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हिंदी सीखते हैं मूवीज देख के। तो उसी को बंद कर दो ना, जो सोर्स ऑफ लर्निंग है हिंदी का, उसी को बंद कर दो अगर इतनी दिक्कत है तो। लेकिन नहीं बंद करेंगे क्योंकि वहां रोजी रोटी चलती है। और यूपी बिहार के इतने बड़े बड़े अभिनेता जाके वहां रहते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनको कभी आपने बोला कि हिंदी में मत बात करो, हिंदी में मूवी मत बनाओ? बाकायदे उनको आप ऑफर देते हो, चलो हमारे स्टेट में आप काम करो। क्यों? क्योंकि वहां सोर्स ऑफ इनकम है आपका। तो पैसे के सामने आप बिक जाते हो। जहां पैसे की बात आती है, हिंदी से आपकी कमाई होती है, वहां पे आप हिंदी को अपना समझते हो। लेकिन अगर हिंदी आपके स्टेट में कोई बोले, कोई गरीब बोले, कोई रिक्शा वाला बोले, कोई ऑटो वाला बोले, तो उसको पैसा नहीं दोगे अगर मराठी नहीं आ रही तुम्हें। उस पिज्जा वाला अगर हिंदी बोले तो आप उसको पैसा नहीं दोगे क्योंकि मराठी चाहिए। डी मार्ट में ऐसा ही केस हुआ, अगर वहां का जो एम्प्लॉय था उसको हिंदी नहीं बोलने आती थी, आप उसको थप्पड़ मार दिए, गार्ड को थप्पड़ मार दिए। ये सब मल्टीपल्स घटनाएं हुई हैं जो भाषा को लेके हुई हैं। वैसे ही जो बेंगलुरु में घटना हुई थी वो बहुत शर्मनाक थी और इस पर बड़े बड़े नेताओं ने फेवर लिया क्योंकि बेंगलुरु में उनको पॉलिटिक्स करना था। लेकिन किसी ने ये सोचा कि हिंदी ही तो हमारी मेन भाषा है, ठीक है, कन्नड़ और जो भी अपनी भाषा है साउथ इंडियन की, वेल एंड गुड, सबको होनी चाहिए, भोजपुरी हिंदी सब 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 सही है, बट किसी की अवहेलना करके आप अपने आप को ऊपर नहीं ला सकते। और उस लड़की का ट्रांसफर हुआ। उस लड़की का ट्रांसफर होने के बाद मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि एसबीआई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ही है। तो लड़की अपना काम कर रही थी। किसी गवर्नमेंट के मेंबर को या किसी मिनिस्टर को या हिंदी भाषी किसी सीएम को बोलना चाहिए था ना कि नहीं नहीं लड़की सही है अपनी जगह, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश है, हम सीख लेंगे आपकी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनका ट्रांसफर होते रहता है, 2-4 साल 5 साल यहाँ रहे वहाँ रहे, डिफरेंट जगह जाते हैं वो। तो इतना में कोई एडॉप्ट नहीं कर पाएगा आपकी लैंग्वेज को। और आप फर्स्ट डे से सोचोगे कि वो हिंदी छोड़ के आपकी लैंग्वेज बोले, तो ये नहीं पॉसिबल है। अगर अब मैं बात करूंगा कि ये जो हिंदी भाषी लोग हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली एरिया, राजस्थान, ये लोग कभी सोचते नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। हाँ, एक बेशर्मी की लेवल होती है, हद होती है। आपको कोई इतना नीचे गिरा है, आपको एक लेवल पे इतना डिमोरलाइज करे, और आप साउथ इंडिया की मूवी देखोगे, बॉलीवुड की मूवी देखोगे, जो दोनों चीज़ें महाराष्ट्र और साउथ में बनती हैं, जहाँ आप जाओगे वहाँ पे आपको पीटा जाएगा, आपको गाली दिया जाएगा, और फिर उन्हीं के सोर्स ऑफ इनकम आप बनते हो। तो कभी कभी हिम्मत से काम लिया करो, बुद्धि से काम लिया करो। आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की मूवी ही बस है, मूवी है जो, अरे नहीं देखेंगे बॉलीवुड की मूवी, नहीं देखेंगे हम साउथ इंडियन मूवी। वही साउथ इंडियन हीरोज अल्लू अर्जुन पटना जाके पुष्पा 2 का प्रमोशन करते हैं और सारे बिहार के लोग और यूपी के लोग उस प्रमोशन में जाते हैं और ऐसा लाइमलाइट बना देते हैं कि अल्लू अर्जुन ही हमारे भगवान हैं। तो आप अपने घर में उनका इतना अच्छे से स्वागत करते हो, और जब आप उनके घर जाते हो तो आपको गालियां मिलती हैं, आपको भगाया जाता है, आपको काम करने से मना किया जाता है, आपको बीच रास्ते थप्पड़ मार दिया जाता है। यही हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड है, आप बॉलीवुड की मूवी देखते हो, आपकी कमाई से बॉलीवुड के यूपी और बिहार के हीरो बहुत बने, बहुत पैसा कमाए। लेकिन जब आप मुसीबत में होते हो तो आपकी कमाई से वो जो हीरो बने हुए हैं आपके लिए नहीं बोलते। वो उस टाइम यूपी और बिहार के नहीं होते, वो मराठी हो जाते हैं, मुंबई वाले हो जाते हैं, महाराष्ट्र वाले हो जाते हैं। भाई मैं मराठी बोलता हूँ, मैं महाराष्ट्र हूँ, स्टार्ट यहाँ से हुआ था, कमाई यहाँ से हुई थी, यूज आपका किया, लेकिन जब पैसा आ गया तो वो मराठी हो गया, मुंबई वाले हो गए और लाइमलाइट में जीने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें रहना है, और आपके लिए वो उनके अगेंस्ट में क्यों बोले? क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सारी चीज़ें समझदारी की है। और मैं खास करूँगा, कभी आपने देखा किसी बिजनेसमैन को हिंदी को लेके उन्होंने वहाँ पे बोला होगा? नहीं बोला होगा, क्योंकि अगर बिजनेस वहाँ से शिफ्ट हो जाए, आप बात करो ना, IT सेक्टर है जो भी है बेंगलुरु में, अगर IT सेक्टर मूव होने लगे इधर जो दिल्ली के आसपास है, दिल्ली में भी है, बट वहाँ से शिफ्ट होने लगे तो क्या वो इसी चीज़ पे अड़े रहेंगे? उनकी भी अकड़ डाउन होगी। वैसे ही मुंबई में बॉलीवुड में काम वहाँ ना करने जाए कोई, या बॉलीवुड इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या वो अकड़ में रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये सारा चीज़ हमने ही उनको दिया है परोस के, और आज हमारे ही ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं। तो अपनी भाषा की इज्जत करें, वेल एंड गुड, आप करें, बहुत अच्छी बात है, बट किसी को नीचा ना देखें। सबसे अच्छी बात यह है कि आप 2 लोग वहाँ बैठ के, एक हिंदी वाला और एक मराठी वाला अगर कहीं बैठा है तो आप उसको सिखाओ, तब दिखेगा भारत और भारत की अखंडता और एकता,
कि चलो भाई तुम्हें मराठी नहीं आती, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, डेली 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, धीरे धीरे वो एडप्ट कर लेगा और सीख जाएगा। ऐसा तो रिजिड नहीं है कि मैं नहीं करूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूँ जी बट टाइम लगेगा। नहीं, फर्स्ट डे से उनको चाहिए कि आप ये लैंग्वेज पढ़ो। तो ये सब पॉसिबल नहीं है और हिंदी भाषी लोगों पर शुरू से अत्याचार होते रहा और यही लोग बाहर जाते हैं। रीज़न है कि यहाँ पे सोर्स नहीं है इनकम का और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी एक प्रताड़ना है, क्योंकि अगर वहाँ हिंदी भाषी लोगों पे ये चीज़ें घटना घटित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से वहाँ के गवर्नमेंट पे हो रही है, मतलब यूपी और बिहार के गवर्नमेंट पे हो रही है। तो गवर्नमेंट को अपने ऊपर इस चीज़ को लेके समझना चाहिए कि क्या मैं ऐसा करूँ कि इंडस्ट्री हमारे स्टेट में है और इन लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़े। अदरवाइज जो नौकरी करने यहाँ से लोग जाते हैं, अगर ये जाना बंद कर दें तो बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कंपनियाँ लगी हैं वो खुद ब खुद इधर चली जाएंगे यूपी और बिहार में। रीज़न ये है कि वहाँ पे उनको एम्प्लॉई नहीं मिलेंगे, उनको लो बजट में लेबर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो खुद इधर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये सब सोचने की बात है, ये डिस्कशन का पार्ट है, डिबेट का पार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।